जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआई 4 की रिक्ति को लेकर कल जदयू के ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया गया कि 44,000 पदों पर टीआई 4 में बहाली आ रही है। आपको बता दें कि जब से आंदोलन की घोषणा हुई है कि 16 फरवरी को बीपीएससी टीआई 4 के जितने भी छात्र हैं वो एक व्यापक यानी कि महा आंदोलन करेंगे टीआई 4 की नोटिफिकेशन को लेकर और सीटों को लेकर। जिसके बाद देखेंगे कि तरह तरह के न्यूज जो है वो अखबारों में छपने लगे हैं, जिसको कह सकते हैं कि आप ये आंदोलन को कमजोर करने का भी सरकार का साजिश हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार, एक बार नहीं कई बार जदयू हो या जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनके द्वारा कोई पोस्टर के द्वारा जो है इतने सीटों पर बहाली होगी, ये आने वाली है, इतने दिनों में आ जाएगी, ऐसी ऐसी पोस्ट जो है आपको कई बार देखने को मिला होगा। लेकिन कोई जो है वो सत्य नहीं हुआ, मतलब किसी पर कोई काम नहीं हुआ, न बहाली आई, न सीटों के बारे में सही जानकारी मिला। यहाँ तक कि विधानसभा के सत्र के दौरान भी कई बार चर्चा होती है, लेकिन वो चर्चा सिर्फ विधानसभा में ही रह जाती है। जितने भी मंत्री जवाब देते हैं वो सिर्फ विधानसभा में रह जाते हैं, विधानसभा के बाहर उस चीज पर अमल नहीं किया जाता है। छात्रों को विश्वास दिलाया जाता है कि बहाली बहुत जल्द शुरू होगी, लेकिन बार बार वो झूठा साबित हो जाता है। उसी क्रम में बता दें कि पहले भी जदयू की ओर से बोला गया था कि 1 लाख पदों पर बहाली होगी, जिसमें महिला आरक्षण की बात भी कही गई थी। क्योंकि महिला आरक्षण में बदलाव थोड़ा बिहार में हुआ है। पहले जो है वो बिहार से बाहर की महिलाओं को भी महिला रिजर्वेशन मिलता था, जो कि 35% बिहार में लागू है, प्राइमरी में 50%। लेकिन अब उससे बाहर कर दिया गया है, यानी कि उस क्राइटेरिया से बिहार के जो बाहर की महिला है उस इस क्राइटेरिया से बाहर है, यानी कि महिला रिजर्वेशन केवल और केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, तो और देखिए 44,000 पदों पर जो 44,000 पदों पर जो बहाली की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है? क्योंकि कई बार झूठ हो चुका है, कोई ऑथेंटिक नहीं है, ना शिक्षा विभाग की ओर से या रोस्टर बताया गया है, ना कुछ बताया गया है। सिर्फ 44,000 पदों पर चर्चा भी है, बहुत सारे न्यूजों में देखे होंगे कि 1 to 5 में इतना आ रहा है, लेकिन ये भ्रामक भी हो सकता है। हम ये नहीं कहें कि ये झूठा भी होगा, ये भ्रामक भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, ये दोनों चीज में है। ये झूठ भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है। लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना कि 44,000 बहाली आएगा, ये निश्चित है, ये पूरा उचित नहीं है छात्रों के लिए। क्योंकि आपको एक प्रलोभन दिया जाता है, आपको कमजोर किया जाता है। जब भी आप कोई आंदोलन की बात सोचते हैं तो सरकार के द्वारा उस आंदोलन के दबाने का प्रयास हर संभव किया जाता है कि छात्र जो है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में कमजोर हो जाए। तो उसी तरीके का जो है ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि 44,000 पदों पर बहाली आएगी। तो अभी किसी चीज पर कोई भी नहीं मानना, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक लिखित रूप से शिक्षा विभाग की ओर से या जीएडी, अब शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं कि हमने शिक्षा विभाग की तरफ से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जीएडी को गया है, जीएडी को, और जीएडी जो है वो बीपीएससी को देगा, बीपीएससी को भेजेगा अध्याचना। तो अभी जीएडी के पास है, शिक्षा मंत्री के अनुसार कि जितना भी रोस्टर रिक्ति है वो जीएडी के पास है, जीएडी इसको बीपीएससी को भेज देगा। अब बीपीएससी को भेजेगा तो बीपीएससी ही बताएगी कि कितने सीटों पर बहाली आनी है या कितनी सीटों पर बहाली आएगी, तो तब जाके छात्रों को ये पूर्ण रूप से पता चलेगा कि कितनी सीटों पर बहाली होगी। अभी बात जितना भी है वो आप सुन सकते हैं, एक र्यूमर की तरह उड़ रहा है। तो ये फिक्स नहीं है कि 44,000 बहाली आएगी, इससे कम भी आ सकता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है। क्या है वो पूरी बात रोस्टर में ही है, किसी को पता नहीं है, सारा बात जो है वो हवा में ही हो रहा है कि 1 to 5 में इतना है, 6 to इतना है, 9 to 10 में इतने हैं सीटों। लेकिन सीटों की स्पष्टता जानकारी किसी के पास भी नहीं है। इस चीज को जान ले, जो भी बोलते हैं कि हमारे सोर्स काम करते हैं, हमारे पुख्ता सोर्स हैं, हमने शिक्षा विभाग में गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा रिक्ति का डिटेल्स आपको झूठा बताया जाता है। इसीलिए जो आंदोलन का तिथि है उस तिथि को मजबूती से करना है, क्योंकि इस झोल फोल में नहीं पड़ना है। सरकार हमेशा छात्र को बरगलाने का प्रयास करती है, एक नए नए प्रलोभन दे देगी कि आने वाला है, इस आंदोलन को नहीं कीजिए। तो ऐसा नहीं करना है, आंदोलन पुरजोर होगा। पहले भी आपने झूठ बोला कि 1 लाख से अधिक बहाली होगी, उस पर भी आपने अमल नहीं किया। चुनाव से पहले भी आपने बोला कि 1,60,000 बहाली होगी, बीजेपी जदयू के हैंडल से और उनके कई सारे जो है पॉलिटिकल लीडर के द्वारा भी ये बात बोला गया था, लेकिन बात में कहीं भी सत्यता नजर नहीं आई। और फिर जब आंदोलन की बात हुई तो 44,000 पदों की बहाली होगी, ये सारा जो है कहानी शुरू कर दिया जाता है। बीपीएससी अगले माह जारी करेगा विज्ञापन, तो विज्ञापन जारी करेगा तो बीपीएससी को ही बोलिए या शिक्षा विभाग को बोलिए कितने सीटों पर विज्ञापन जारी होगा, कब जारी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित रूप में आप ये दे दीजिए कितने सीटों में बहाली होगा और इन क्लासों में इतनी इतनी सीट है, तो कम से कम छात्र को ये पता चले कि कोई रिटर्न में कोई भी शिक्षा विभाग अगर जवाब देता है
तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा ठोस माना जाएगा। लेकिन ऐसे जो है आप सोशल मीडिया पर कोई पार्टी के द्वारा प्रचार कर उस बात पर छात्र नहीं मानेंगे, तो छात्र को ये अभी नहीं मान के चलना है कि 44,000 सीटों पर ही बहाली आएगी, कम भी हो सकता है, ज्यादा होगा। कोई भी सीटों का आंकड़ा जो आपको दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट अभी नहीं है, किसी भी भ्रामक चीजों पर नहीं रहे। आपका जो आंदोलन का तिथि है उस आंदोलन की तिथि को अभी बरकरार है, और 16 तारीख को 16 फरवरी को आंदोलन होगा, ये निश्चित है। क्योंकि ये सरकार अभी बरगलाने के फेरा में लगा हुआ है, जो कि छात्र को नहीं बरगलाना है, क्योंकि फिक्स नहीं है। कोई भी पार्टी के द्वारा कह दिया जाता है इतने सीटों बहाली आएगी। आप सुन रहे हैं कि 2 सालों से 2023 में बहाली हुआ था TRE-3 का, उसके बाद देखेंगे 26 यानी कि 3 साल बीत चुका है। तो 3 सालों में तो आप सुनते आ रहे हैं, उसी समय बहाली की चर्चा हो रही थी। तो अभी इस चीज पर नहीं जाना है, कितने बहाली आएगा नहीं आएगा इस सब कोई गारंटी नहीं है। अभी जब तक लिखित में जानकारी नहीं देता है तब तक छात्र जो है 16 फरवरी को पुरजोर विरोध करेंगे। और छात्र संघ के जितने भी नेता भी हैं उनमें भी देख रहे हैं कई सारे गिरोह बन रहे हैं। तो एक जो छात्र नेता दिलीप कुमार है उनके नेतृत्व में ही सारा काम किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा अनुभव है। और 16 फरवरी को ही हम देखते हैं कि छात्र ज्यादा से ज्यादा जो है उनके साथ रहता है। तो 16 फरवरी वाले आंदोलन में ही सभी लोग भाग लें, अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे, जो नारा आपने सुना है। तो छात्र नेता भी जितने हैं वो बटने का काम नहीं करें, एकजुट होकर काम करें, और एक तिथि में ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन करने का प्रयास करें, ताकि सरकार पर अधिक से अधिक दबाव बढ़े और सरकार इस पर सही निर्णय ले, इंस्टेंट ले। यानी उसी समय कोई न कोई जो है विज्ञापन, कोई न कोई नोटिफिकेशन नोटिस जारी करे, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि TRE-4 में इतनी सीटों की बहाली होगी, हर क्लासों की सीटों के बारे में जानकारी होगी, और संभावित परीक्षा की तिथि बताया जाए, आवेदन प्रक्रिया कब शुरू हुई, सारा डिटेल छात्र को पता चलेगा तब ना छात्र मानेगा। डायरेक्ट आप कुछ बोल देंगे, मौखिक का कोई भी ऑथेंटिक नहीं है कि मौखिक कुछ बोला जाता है और होगा क्या। तो इस सब चीजों पर अभी नहीं पढ़ना है। जो आंदोलन का तिथि है उस तिथि को हमको एकदम सेंटर में रखना है, और आंदोलन होना ही होना है। इसलिए छात्र कहीं भी इस सब खबरों से, भ्रामक खबरों से आपको बरगला दिया जाता है, तो इस सब खबरों पर ध्यान नहीं देना। साथियों, जैसे ही अपडेट आएगा, नया अपडेट TRE-4 से संबंधित, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट हम देंगे, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, तो आप मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने।